देखिए, जब आप इस्कॉन टेम्पल आते हैं ना, तो आप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्न चित्त भाव देखते हैं। हर कोई आते ही आपको ग्रीट करता है सेइंग हरे कृष्णा, और एक तरह से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही एक शांति का आभास होता है, जो मुझे लगता है कि आज की डेट में सबको उसकी बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, सीरियल जगधात्री में भी बहुत ज़रूरत है इसकी, क्योंकि अब जगधात्री ने महेश को कन्फ्रंट जो कर लिया है शिवाय को अपनाने के लिए। अंदर आ जाओ। क्या एक पिता का दिल इतना कठोर होता है? इस सब कुछ तो पता चल गया महेश देशमुख को, फिर अब वो क्यों अपने आप से झूठ बोल रहा है? जगदात्री ने सब कुछ करके देख लिया, इसके बावजूद वो अपने पति शिवाय को उसका हक नहीं दिला पा रही है। कि शिवाय आपके लिए सिर्फ एक गलती की मिस्टेक थी, या फिर ये ना महेश काका, सच बोलिए कि शिवाय आपका बेटा है। जगदात्री का कहना है कि ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, ये सब कुछ नहीं चाहिए शिवाय को। केवल वो इतना चाहती है कि समाज के सामने शिवाय को उसका हक मिले, एक पिता का नाम मिले, जो कि महेश देशमुख नहीं दे रहा है। आज इस बंद कमरे में मिस्टर देशमुख और जगदात्री के बीच बहुत कहासुनी हुई। जगदात्री का ये वाला रूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपने इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपने खून को अपना नाम दे सके। आपने हिम्मत ही नहीं है कि आप शिवाय को, अपने खून को अपना नाम दे सके। कहिए, बोलिए, सच बोलिए कि शिवाय आपका बेटा है। शिवाय मेरा बेटा है, मेरा बेटा है शिवाय। जगदात्री मेरा बड़ा बेटा है शिवाय, मेरा बेटा है शिवाय। खून है वो मेरा, शिवाय मेरा बड़ा बेटा है, जगदात्री मेरा बड़ा बेटा। शिवाय तो एकदम क्लियरली बोल रहा है कि मुझे तो आपसे भी कुछ लेना, मुझे सिर्फ इतना है कि मेरी माँ को एक्सेप्ट कर लो, उसको उसका हक दे दो, और उस पर इल्ज़ाम नहीं लगे कि उसने गैर शादी के, बिना शादी के एक बच्चा पैदा किया। वो इसीलिए आया ना कि मैं नाजायज़ नहीं हूँ। जगदात्री भी वही बोलती ना कि वो नाजायज़ नहीं है, खाली इतना एक्सेप्ट कर लो सबके सामने, अपने आप में मत करो, सबके सामने करो। इतनी हिम्मत जुटाओ कि दुनिया को आप बोलो कि ये लड़का जो है ये नाजायज़ नहीं है, उसको नहीं चाहिए आपकी जायदाद। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर देशमुख को आखिर क्या बात सता रही है, क्यों वो अपने परिवार वालों के नीचे इतने दबे हुए हैं। रुद्र एक अच्छा बेटा नहीं है, इस परिवार में केवल दिखावा है, वो ये भी जानते हैं। शिवाय एक काबिल इंसान है, संस्कारी बेटा है, ये वो भी जानते हैं। इसके बावजूद वो शिवाय को स्वीकारने को तैयार नहीं है। इस कमरे में तो जगदात्री के झंझोरने के बाद उन्होंने माना कि शिवाय उनका ही बेटा है, लेकिन क्या इस कमरे के बाहर जाने के बाद अपनी इस बात पर कायम रहेंगे? क्या दुनिया के सामने अपने बेटे को अपना नाम दे पाएंगे? इस सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अपने गिल्ट से बचने के लिए आप ये सब कुछ खैरात में ऑफर कर रहे हैं उसे। खैरात में उसे मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, खून है वो मेरा, मेरा बड़ा बेटा है, जगदात्री मेरा बड़ा बेटा। इतनी दूर चली गई मुझसे, इतनी खफा हो गई मुझसे कि उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि हमारी कोई औलाद भी है ना। सब सामने आ गया है और क्या क्या सहा है शिवाय ने। लोगों ने उसको नाजायज़ कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, गंदा खून कहा एक बाप के होते हुए, और वो सब बर्दाश्त करता रहा पूरी ज़िंदगी, लावारिस वो सब सुनता रहा। और आज भी मतलब जब उसको पता चल गया है कि उसका बाप ज़िंदा है और बाप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो जब ये हकीकत उस बाप को पता चली, महेश देशमुख को, तो ऑब्वियसली मतलब वो ये कि सैलाब आ गया आंसुओं का। अब राइटर भी सोच रहे होंगे कि आगे हम क्या लिखे, क्या दर्शकों के सामने सारी कहानी की किताब खोल दें या फिर कुछ हिस्सा आगे के लिए बाकी रखें। अब बाकी रखना ही पड़ेगा, वरना सारा ड्रामा अभी दिखा देंगे तो आगे के लिए क्या बचेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।